हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करेंगे, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज जनरल मेजर्स। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज जनरल मेजर्स। ओके, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट स्टेप इन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल इज। क्या है? द फर्स्ट स्टेप इन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल इज, मतलब कि संक्रमणीय रोग नियंत्रण का पहला कदम क्या है? बताइए, संक्रमणीय रोग नियंत्रण का पहला कदम क्या है? क्या है पहला कदम? ऑप्शन ए है टीकाकरण, ऑप्शन बी है आइडेंटिफाई द सोर्स मतलब स्रोत की पहचान, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा, ऑप्शन डी है हमारा क्वारंटाइन। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? संक्रमणीय रोग नियंत्रण का पहला कदम पूछा है। बताइए पहला कदम क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर बताइए। जिसको भी इसका आंसर पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्रोत की पहचान। ठीक है, आइडेंटिफाई द सोर्स। क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई द सोर्स मतलब कि स्रोत की पहचान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, संक्रमणीय रोग नियंत्रण की पहली काम प्रक्रिया रोग के स्रोत का पता लगाना होता है जिससे उचित रोकथाम संभव हो सके। ठीक है, संक्रमणीय रोग नियंत्रण की पहली काम प्रक्रिया रोग के स्रोत का पता लगाना होता है। ओके, जिससे उचित रोकथाम संभव हो सके, इसलिए रोकथाम का पता लगाते हैं। इसलिए काम की पहली प्रक्रिया रोग के स्रोत का पता लगाना होता है जिससे उचित रोकथाम हो सके। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा, हैंड वॉशिंग प्रिवेंट्स। क्या है? हैंड वॉशिंग प्रिवेंट्स मतलब हाथ धोना किसको रोकता है? इनमें से किसको रोकेगा हाथ धोना? तो ऑप्शन ए है हमारा केमिकल पॉइजनिंग मतलब रासायनिक विषाक्तता, ऑप्शन नंबर बी है बैक्टीरिया बोर्न डिसीजेस ओनली मतलब केवल वेक्टर बीमारियां, ऑप्शन सी है हमारा मैनी कम्युनिकेबल डिसीजेस मतलब कई संक्रामक रोग, ऑप्शन डी है विजन प्रॉब्लम्स मतलब दृष्टि समस्या। तो बताइए हाथ धोना किसको रोकता है? किसको रोकता है इनमें से? हाथ धोना किसको रोकेगा? करेक्ट आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कई संक्रामक रोग को रोकता है। मैनी कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, हाथ धोना कई संक्रामक रोगों को रोकता है। ओके, कई संक्रामक रोगों को हाथ धोना रोकता है। हाथ धोना कई संक्रामक रोगों के फैलाव को रोकता है, विशेषकर संपर्क से फैलते हैं वो रोग। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा, द चेन ऑफ इन्फेक्शन डज नॉट इंक्लूड। क्या है? द चेन ऑफ इन्फेक्शन डज नॉट इंक्लूड मतलब संक्रमण की श्रृंखला में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? नहीं है पूछा है। बताइए संक्रमण की श्रृंखला में इनमें से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है एजेंट मतलब कारक, ऑप्शन बी है हमारे ट्रांसमिशन मतलब संक्रमण, ऑप्शन सी है रिकवरी मतलब ठीक होना, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ससेप्टेबल होस्ट मतलब संवेदनशील मेजबान। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? संक्रमण की श्रृंखला में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? नहीं है पूछा है, बताइए कौन शामिल नहीं है इनमें? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक होना। ठीक है, रिकवरी नहीं है, संक्रमण की श्रृंखला में रिकवरी नहीं है। ठीक है, रिकवरी शामिल नहीं है। ओके, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। संक्रमण श्रृंखला में रोगाणु स्रोत संक्रमण मार्ग शामिल है। ठीक है, क्या क्या है? संक्रमण श्रृंखला में रोगाणु स्रोत संक्रमण मार्ग शामिल है। ठीक है, पर इलाज और स्वस्थ होना इस श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्या है? इलाज और स्वस्थ होना इस श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठीक होना। तो ठीक होना इसका राइट, तो ठीक होना शामिल नहीं है मतलब कि राइट आंसर इसका रिकवरी हो जाएगा, ठीक होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा, डिसइंफेक्शन वर्क्स व्हाई। क्या है? डिसइंफेक्शन वर्क्स व्हाई मतलब डिसइंफेक्शन कैसे कार्य करता है? बताइए डिसइंफेक्शन कैसे कार्य करता है?
ऑप्शन ए है किलिंग और इनएक्टिवेटिंग पैथोजेंस मतलब रोगाणुओं को मारना या निष्क्रिय करना। ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग न्यूट्रिशंस मतलब पोषक तत्व बढ़ाना। ऑप्शन सी हमारा सर्जिकल रिमूवल मतलब शल्य चिकित्सा। ऑप्शन डी है ओनली ड्राइंग मतलब सिर्फ सुखाना। तो बताइए डिसइंफेक्शन कैसे कार्य करता है, कैसे कार्य करता है डिसइंफेक्शन, कैसे कार्य करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। किलिंग और इनएक्टिवेटिंग पैथोजेंस क्या हो जाएगा? किलिंग और इनएक्टिवेटिंग पैथोजेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब रोगाणुओं को मारना या निष्क्रिय करना। ठीक है, रोगाणुओं को मारना या निष्क्रिय करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसइंफेक्शन का उद्देश्य है सतह से रोगाणुओं को मारना या निष्क्रिय करना ताकि रोग ना फैले। ठीक है, इसलिए ताकि रोग ना फैले डिसइंफेक्शन का उद्देश्य सतह से रोगाणुओं को मारना या निष्क्रिय करना ताकि रोग ना फैले। ओके, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25 क्वेश्चन है हमारा यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड कंट्रोल्स। क्या है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड कंट्रोल्स मतलब कीटनाशक का प्रयोग किसे नियंत्रित करता है? बताइए कीटनाशक का प्रयोग किसे नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए है वाटर कंटेमिनेशन मतलब पानी का दूषण। ऑप्शन बी है बैक्टीरियल बॉर्न डिसीजेस मतलब बैक्टीरिया जनित रोग। ऑप्शन सी है फंगल इन्फेक्शंस मतलब फंगल संक्रमण। ऑप्शन डी है हमारा वायरल इन्फेक्शंस मतलब वायरल संक्रमण। तो बताइए कीटनाशक का प्रयोग किसे नियंत्रित करता है? किसे नियंत्रित करता है कीटनाशक का प्रयोग? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया जनित रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरियल बॉर्न डिसीजेस क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल बॉर्न डिसीजेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बैक्टीरिया जनित रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। कीटनाशक मच्छरों जैसे वाहकों को मारता है जो मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, मच्छर क्या करते हैं? मलेरिया फैलाते हैं, डेंगू फैलाते हैं। मच्छरों से मलेरिया डेंगू होता है। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26 क्वेश्चन है हमारा प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल इन हॉस्पिटल्स हेल्प्स मतलब अस्पतालों में कचरा उचित फेंकने से किसमें मदद मिलती है? बताइए अस्पतालों में कचरा उचित फेंकने से किसमें मदद मिलती है? तो ऑप्शन ए है हमारा डिजीज प्रिवेंशन मतलब रोग की रोकथाम। ऑप्शन बी है हमारा कलर ऑफ वार्ड मतलब वार्ड का रंग। ऑप्शन सी है हमारा टेस्ट ऑफ फूड मतलब खाने का स्वाद। ऑप्शन डी सर्जरी आउटकम्स मतलब सर्जरी परिणाम। तो बताइए अस्पतालों में कचरा उचित फेंकने से किसमें मदद मिलती है? बताइए किसमें मदद मिलती है? ये तो पता ही होगा इसका आंसर आपको। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। डिजीज प्रिवेंशन क्या हो जाएगा? डिजीज प्रिवेंशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोग की रोकथाम क्या होगा? रोग की रोकथाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्पतालों में कचरा उचित फेंकने से रोग की रोकथाम में मदद मिलती है। ठीक है, रोग की रोकथाम में मदद मिलती है। अस्पताल में कचरे का सही निपटान संक्रमण फैलने से रोकता है जिससे अस्पताल में सुरक्षित माहौल बना रहता है। क्या होता है? जिससे अस्पताल में भी सुरक्षित माहौल बना रहता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा आइसोलेशन इज यूज्ड टू। क्या है? आइसोलेशन इज यूज्ड टू मतलब आइसोलेशन का उद्देश्य है। बताइए आइसोलेशन का उद्देश्य क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए है प्रोटेक्ट द सिक फ्रॉम अदर्स। प्रोटेक्ट द सिक फ्रॉम अदर्स मतलब बीमार व्यक्ति की रक्षा करना। ऑप्शन बी कहता है हमारा प्रोटेक्ट हेल्दी फ्रॉम द सिक मतलब स्वस्थ को बीमार से बचाना। ऑप्शन सी है मेक डिसीज वर्स मतलब रोग बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा इंक्रीज मोरल मतलब उत्साह बढ़ाना। तो बताइए आइसोलेशन का क्या उद्देश्य है? क्यों करते हैं आइसोलेशन? बताइए इसका आंसर तो आपको पता होगा। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? आइसोलेशन क्यों करते हैं हम? अस्पतालों में आइसोलेशन क्यों किया जाता है? बताइए जिसको भी इसका आंसर पता है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए क्या हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रोटेक्ट हेल्दी फ्रॉम द सिक क्या होगा? प्रोटेक्ट हेल्दी फ्रॉम द सिक मतलब स्वस्थ को बीमार से बचाना।
आइसोलेशन हम क्यों करते हैं? स्वास्थ्य को बीमार से बचाने के लिए हम आइसोलेशन करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसे उस बीमारी से बचा सके, इसलिए हम जो पेशेंट बीमार होता है, जो संक्रमण ग्रसित होता है, जो बीमारी फैलती है एक दूसरे संपर्क में आने से, तो उसे हम आइसोलेट करते हैं, ठीक है। उस रोगी को हमें आइसोलेट करना होता है, ठीक है, ताकि दूसरे व्यक्ति में वो संक्रमण ना फैल सके, वो बीमारी ना फैल सके, ठीक है, वो बीमारी ना फैल सके, इसलिए हम उसे आइसोलेट करते हैं। आइसोलेशन से संक्रमित व्यक्तियों को स्वास्थ्य से दूर रखकर रोग फैलने से रोका जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन है हमारा। दिस प्रिवेंट्स वाटर बॉर्न डिजीजेस, मतलब पानी से फैलने वाले रोगों का बचाव कैसे करें? बताइए, जो पानी से फैलते हैं जो रोग, उनसे बचाव कैसे करेंगे आप? ऑप्शन ए है अवॉइड वैक्सीनेशन, मतलब टीका ना लगवाना। ऑप्शन बी है हमारा यूज ऑफ क्लीन वाटर, मतलब साफ पानी का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा मॉस्किटो नेट्स, मतलब मच्छरदानी। ऑप्शन डी है एंटीबायोटिक्स ऑलवेज, मतलब हमेशा एंटीबायोटिक्स। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? पानी से फैलने वाले रोगों का बचाव कैसे करेंगे आप बताइए, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। साफ पानी का उपयोग करें। क्या करना है आपको? साफ पानी का उपयोग करना है, ठीक है। यूज ऑफ क्लीन वाटर, मतलब कि साफ पानी का उपयोग करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साफ पानी का प्रयोग करके आप टाइफाइड, हैजा जैसे जल जनित रोगों से बच सकते हैं, ठीक है। जल जनित रोग कौन से हैं? टाइफाइड, हैजा, ये क्या है? जल जनित रोग हैं, ठीक है। इनसे आप बच सकते हैं अगर आप साफ पानी पिएंगे तो, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 29 क्वेश्चन है हमारा। क्वारंटाइन स्टॉप्स, बताइए क्वारंटाइन किसे रोकता है? बताइए जल्दी, क्वारंटाइन इनमें से किसे रोकता है? तो ऑप्शन ए है इन्फेक्शन फ्रॉम न्यू अराइवल्स, मतलब नए आगंतुकों से संक्रमण। ऑप्शन बी है हमारे ट्रीटमेंट, मतलब इलाज। ऑप्शन सी है क्योर, मतलब चिकित्सा। ऑप्शन डी है सर्जरी, मतलब शल्य चिकित्सा। तो बताइए क्वारंटाइन इनमें से किसे रोकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इन्फेक्शन फ्रॉम न्यू अराइवल्स, मतलब नए आगंतुकों से संक्रमण। जिसे रोकता है नए आगंतुकों से संक्रमण तो रोकता है, ठीक है। इन्फेक्शन फ्रॉम न्यू अराइवल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वारंटाइन उन स्वस्थ लोगों को अलग करता है जो संक्रमण में संपर्क में आ चुके हैं, ताकि नए रोगों का प्रसार ना हो, मतलब कि ताकि नए लोगों को वो बीमारी ना हो सके, वो संक्रमण नए लोगों को ना हो सके, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 30 क्वेश्चन है हमारा। रिड्यूसिंग ओवर क्राउडिंग इन होम्स प्रिवेंट्स, क्या है? रिड्यूसिंग ओवर क्राउडिंग इन होम्स प्रिवेंट्स, मतलब घरों में अधिक भीड़ कम करने से किसका बचाव होता है? बताइए घरों में अधिक भीड़ कम करने से किसका बचाव होता है? किसका बचाव होता है? घर में अगर भीड़ कम करते हैं तो इनमें से किसका बचाव होगा? तो ऑप्शन ए है क्रॉनिक डिजीजेस, मतलब दीर्घकालिक रोग। ऑप्शन बी है कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब संक्रामक रोग। ऑप्शन सी है फ्रैक्चर्स। ऑप्शन डी हमारा आई डिसऑर्डर्स, मतलब आंख की बीमारियां। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब संक्रामक रोग। घर में अधिक भीड़ कम करने से संक्रामक रोग का बचाव होता है, ठीक है। संक्रामक रोग से बचते हैं उससे, ओके। भीड़ कम होने से संक्रमणीय रोगों के फैलने के मौके कम हो जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन हमारा अलग क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन हमारा अलग क्वेश्चन है। ये इसका जो टॉपिक है वो अलग टॉपिक है। 31 क्वेश्चन का टॉपिक अलग है, सर्वाइलेंस आइसोलेशन नोटिफिकेशन रिपोर्टिंग।
ये हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, तो 31st क्वेश्चन है हमारा। तो 31st क्वेश्चन है हमारा, डिसीज सर्वाइलेंस रिफर्स टू। क्या है? डिसीज सर्वाइलेंस रिफर्स टू मतलब रोग निगरानी, सर्वाइलेंस किसे कहते हैं? मतलब रोग निगरानी सर्वाइलेंस किसे कहते हैं? बताइए, रोग निगरानी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है ऑब्जर्विंग डिसीज ट्रेंड्स मतलब रोग रुझान देखना। ऑप्शन बी है हमारा ओनली ट्रीटिंग मतलब केवल इलाज। ऑप्शन सी है इग्नोरिंग आउटब्रेक मतलब प्रकोप को अनदेखा करना। और ऑप्शन डी है सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा। तो बताइए, रोग निगरानी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं रोग निगरानी? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑब्जर्विंग डिजीज ट्रेंड्स। ऑब्जर्विंग डिजीज ट्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब रोग रुझान देखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोग रुझान देखना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 32 क्वेश्चन है हमारा, आइसोलेशन स्प्रेड्स मतलब आइसोलेशन किससे अलग करता है? बताइए, आइसोलेशन किससे अलग करता है? तो ऑप्शन ए है हेल्दी फ्रॉम हेल्दी मतलब स्वस्थ को स्वस्थ से। ऑप्शन बी है हमारा सिक फ्रॉम हेल्दी मतलब बीमार को स्वस्थ से। ऑप्शन सी है ओनली चिल्ड्रन मतलब केवल बच्चों को। ऑप्शन डी है ओनली एल्डरली मतलब केवल वृद्धों को। तो बताइए, आइसोलेशन किससे अलग करता है? किससे अलग करेगा इनमें से? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बीमार को स्वस्थ से। क्या हो जाएगा? बीमार को स्वस्थ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बीमार को स्वस्थ से। आइसोलेशन का आशय है संक्रमित व्यक्तियों को स्वस्थ व्यक्तियों से अलग करके संक्रमण के फैलाव को रोकना। ठीक है, ये महामारी नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या है? ये महामारी नियंत्रण में महत्वपूर्ण कदम है। ओके, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 33 क्वेश्चन है हमारा, नोटिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस मीन्स मतलब संक्रमणीय रोगों की नोटिफिकेशन का क्या अर्थ है? बताइए, संक्रमणीय रोगों की नोटिफिकेशन का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है टेलिंग ट्रेंड्स मतलब मित्रों को बताना। ऑप्शन बी हमारा इन्फॉर्मिंग हेल्थ अथॉरिटीज मतलब स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा ओनली राइटिंग इन रजिस्टर मतलब सिर्फ रजिस्टर में लिखना। ऑप्शन डी है इग्नोरिंग मतलब अनदेखा करना। तो बताइए, संक्रमणीय रोगी की नोटिफिकेशन का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्फॉर्मिंग हेल्थ अथॉरिटीज मतलब स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन का अर्थ होता है संक्रामक रोगों के मामले सरकार या स्वास्थ्य विभाग के औपचारिक रूप से सूचित करना। ठीक है, ताकि वे समय रहते कार्रवाई कर सके, इसलिए उन्हें सूचित करना जरूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 34 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज अ नोटिफाइबल डिजीज। नोटिफाइबल को सूचित करने योग्य बोलते हैं। नोटिफाइबल रोग कौन सा है? बताइए, नोटिफाइबल मतलब कि सूचित करने योग्य। तो बताइए, नोटिफाइबल रोग कौन सा होता है? बताइए, नोटिफाइबल रोग कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए है कॉमन कोल्ड मतलब साधारण जुकाम। ऑप्शन बी है मीजल्स मतलब खतरा। ऑप्शन सी है टूथ डिके मतलब दांत सड़ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा हेडेक मतलब सिर दर्द। तो बताइए, राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइए, नोटिफाइबल मतलब सूचित करने योग्य रोग कौन सा है? कौन सा रोग है सूचित करने योग्य? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, मीजल्स मतलब कि खसरा सूचित करने योग्य है। ठीक है, नोटिफाइबल रोग कौन सा है? खसरा। ओके, खसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा खसरा मतलब कि मीजल्स। खसरा एक गंभीर नोटिफाइबल रोग है। क्या है? खसरा एक गंभीर नोटिफाइबल रोग है जिसे स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है। क्या होता है? जिसे स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है, जिससे इसका नियंत्रण संभव होता है। ठीक है,
अगर आप स्वास्थ्य विभाग को सूचित करेंगे तो इसका नियंत्रण संभव हो जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग कोई ना कोई कदम उठाएगा और उस चीज को नियंत्रण करेगा ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 35 क्वेश्चन है हमारा। 35 क्वेश्चन है हमारा। The main purpose of reporting communicable disease is मतलब संक्रमणीय रोगों की रिपोर्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, संक्रमणीय रोगों की रिपोर्टिंग का उद्देश्य क्या है मुख्य उद्देश्य? तो ऑप्शन ए है पब्लिक अवेयरनेस मतलब जन जागरूकता। ऑप्शन बी है अर्ली कंट्रोल ऑफ आउटब्रेक्स मतलब जल्दी नियंत्रण। ऑप्शन सी है डॉक्टर्स प्रमोशन मतलब डॉक्टर का प्रमोशन। ऑप्शन डी है मीडिया कवरेज। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? संक्रमणीय रोगों की रिपोर्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा मुख्य उद्देश्य? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्ली कंट्रोल ऑफ आउटब्रेक्स। क्या होगा? अर्ली कंट्रोल ऑफ आउटब्रेक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि जल्दी नियंत्रण। तो रोग रिपोर्टिंग का प्रमुख उद्देश्य है प्रकोप की जल्दी पहचान और नियंत्रण, ठीक है, जिससे बड़ी महामारी बनने से रोका जा सकता है। क्या होता है? जिससे बड़ी महामारी बनने से रोका जा सकता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 36 क्वेश्चन है हमारा। एक्टिव सर्वाइलेंस रिक्योर्स मतलब सक्रिय निगरानी में आवश्यक है। बताइए सक्रिय निगरानी में क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है हेल्थ वर्कर विजिट्स मतलब स्वास्थ्य कर्मियों की यात्रा। ऑप्शन बी है हमारा ओनली पेशेंट रिपोर्ट्स मतलब सिर्फ मरीज की रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी है हमारा नो डाटा कलेक्शन मतलब किसी डेटा की जरूरत नहीं। ऑप्शन डी है इग्नोरिंग सिम्टम्स मतलब लक्षण अनदेखा करना। तो बताइए सक्रिय निगरानी में क्या आवश्यक है? इनमें से क्या आवश्यक है सक्रिय निगरानी में? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हेल्थ वर्कर विजिट्स। क्या हो जाएगा? हेल्थ वर्कर विजिट्स मतलब स्वास्थ्य कर्मियों की यात्रा, ठीक है, स्वास्थ्य कर्मियों की यात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सक्रिय निगरानी में स्वास्थ्य कर्मी समुदायों में जाकर जागरूक जांच करते हैं। क्या करते हैं? सक्रिय निगरानी में स्वास्थ्य कर्मी जो होते हैं वो समुदायों में जाकर जागरूक जांच करते हैं और रोग के मामले खोजते हैं। क्या करते हैं? और वो रोग के मामले खोजते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 37 क्वेश्चन है हमारा। सेंटिनल सर्वाइलेंसेस क्या है? सेंटिनल सर्वाइलेंसेस मतलब सेंटिनल निगरानी क्या है? अब बताइए सेंटिनल निगरानी क्या है? इनमें से क्या हो जाएगी? चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डन एट सिलेक्टेड साइट्स मतलब चयनित स्थानों पर होती है। ऑप्शन बी है कवर्स एवरी विलेज मतलब हर गांव में होती है। ऑप्शन सी है नॉट सिस्टमैटिक मतलब कोई व्यवस्था नहीं। ऑप्शन डी है यूज फॉर सर्जरी मतलब सर्जरी के लिए। तो बताइए सेंटिनल निगरानी क्या है? क्या है सेंटिनल निगरानी? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डन एट सिलेक्टेड साइट्स मतलब चयनित स्थानों पर होती है। क्या होती है? चयनित स्थानों पर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सेंटिनल सर्वाइलेंस में कुछ चयनित स्थानों पर निगरानी की जाती है, ठीक है, जिससे कम लागत में जल्दी प्रकोप का पता चल सके। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 38 क्वेश्चन है हमारा। डिसीज नोटिफिकेशन हेल्प्स टू क्या है? डिसीज नोटिफिकेशन हेल्प्स टू मतलब रोग अधिसूचना मतलब कि नोटिफिकेशन से क्या लाभ है? बताइए रोग अधिसूचना से क्या लाभ है? तो ऑप्शन ए है नेग्लेक्ट आउटब्रेक्स मतलब कि प्रकोप अनदेखा करना। ऑप्शन बी है टाइमली इंटरवेंशंस मतलब समय पर हस्तक्षेप। ऑप्शन सी है ओनली रिकॉर्ड्स कीपिंग मतलब सिर्फ लेखांकन।
ऑप्शन डी है स्प्रेड रमोर्स मतलब अफवाह फैलाना। तो बताइए रोग अधिसूचना से क्या लाभ है, क्या लाभ होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 38 का? तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी टाइमली इंटरवेंशन। क्या हो जाएगा? टाइमली इंटरवेंशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि समय पर हस्तक्षेप। क्या होगा? समय पर हस्तक्षेप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समय पर हस्तक्षेप। रोग अधिसूचना से समय रहते स्वास्थ्य उपाय शुरू किए जा सकते हैं। क्या किए जाते हैं? रोग अधिसूचना से समय रहते स्वास्थ्य उपाय शुरू किए जा सकते हैं जो संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद करते हैं। ठीक है, जो संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 39 क्वेश्चन है हमारा 39 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ दीज इज पार्ट ऑफ पैसिव सर्वाइलेंस? क्या होगा? विच ऑफ दीज इज पार्ट ऑफ पैसिव सर्वाइलेंस मतलब पैसिव निगरानी में कौन आता है? बताइए पैसिव निगरानी में कौन आता है? तो ऑप्शन ए है हेल्थ वर्कर सर्च मतलब स्वास्थ्य कार्यकर्ता खोज। ऑप्शन बी है रूटीन रिपोर्टिंग बाय हेल्थ फैसिलिटीज मतलब स्वास्थ्य केंद्रों से सामान्य रिपोर्टिंग। ऑप्शन नंबर सी है कम्युनिटी मीटिंग मतलब सामुदायिक बैठक। ऑप्शन डी है नॉन मतलब कोई नहीं। तो बताइए पैसिव निगरानी में कौन आता है? कौन आता है पैसिव निगरानी में? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 39 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर लिख लीजिए। रूटीन रिपोर्टिंग बाय हेल्थ फैसिलिटी। क्या हो जाएगा? रूटीन रिपोर्टिंग बाय हेल्थ फैसिलिटीज मतलब स्वास्थ्य केंद्र से सामान्य रिपोर्टिंग। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य केंद्र से सामान्य रिपोर्टिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, पैसिव निगरानी में स्वास्थ्य संस्थान अपनी नियमित रिपोर्ट भेजते हैं। ठीक है, इसमें सक्रिय रूप से बीमारी खोजने का प्रयास नहीं होता है। क्या होता है? इसमें सक्रिय रूप से बीमारी खोजने का प्रयास नहीं होता है। ओके, पैसिव निगरानी में स्वास्थ्य संस्थान अपनी नियमित रिपोर्ट भेजते हैं। इसमें सक्रिय रूप से बीमारी खोजने का प्रयास नहीं किया जाता। ठीक है, नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 क्वेश्चन है हमारा। द फर्स्ट थिंग आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ मोटिफाइबल डिसीज इज। क्या है? द फर्स्ट थिंग आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ नोटिफाइबल डिसीज इज मतलब नोटिफाइबल रोग की पहचान के फौरन बाद करना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए? नोटिफाइबल रोग की पहचान के फौरन बाद क्या करना चाहिए? बताइए नोटिफाइबल रोग की पहचान के बाद बताइए नोटिफाइबल रोग की पहचान के फौरन बाद मतलब कि तुरंत बाद क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है हमारा इमीडिएट नोटिफिकेशन मतलब तुरंत सूचना। ऑप्शन बी है हमारा गिफ्ट स्वीट्स मतलब मिठाई देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सर्जरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा डू नथिंग मतलब कुछ नहीं करना। तो बताइए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या करना चाहिए। बताइए नोटिफाइबल रोग की पहचान के फौरन बाद आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर तुरंत सूचना। ठीक है, इमीडिएट नोटिफिकेशन। क्या हो जाएगा? इमीडिएट नोटिफिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब कि तुरंत सूचना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोटिफाइबल रोग की पहचान होते ही तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना देना जरूरी होता है। ठीक है, क्या होता है? तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना देना जरूरी होता है ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। ओके, नोटिफाइबल रोग की पहचान होते ही आपको तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना देना है। तुरंत आपको संबंधित अधिकारियों को सूचना देना जरूरी होता है ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए लगातार ऐसे ही आगे भी वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।